घमंडी खरगोश और चतुर शाही। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा शाही अपने दो जुड़वा बेटों के साथ रहता था। जुड़वा होने के कारण शाही के दोनों बेटे बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते थे। शाही परिवार का सेब का एक बगीचा था। भोजन में उन्हें सेब बहुत पसंद थे, किंतु कभी कभार स्वाद बदलने के लिए वह शलजम भी खाना पसंद करते थे। एक दिन पापा शाही का मन शलजम खाने को हुआ, तो उसका एक बेटा शलजम लाने के लिए पास ही स्थित शलजम के खेत की ओर चल दिया। अपनी धीमी सुस्त चाल से चलता हुआ वह शाही अभी शलजम के खेत से कुछ ही दूर था कि उसे सामने एक खरगोश खड़ा दिखाई दिया। झाड़ियों के पीछे छिपा वह खरगोश शाही को जानता था और उसे देखकर कूदकर सामने आ गया। वह खरगोश शाही का पड़ोसी था और अक्सर शाही की धीमी गति को लेकर उसकी खिल्ली उड़ाता था। आज भी वह शाही को शलजम के खेत की ओर जाते देख उससे पहले वहां जा पहुंचा था। आखिरकार तुम पहुंच ही गए। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद तुम नहीं आओगे। जब तुम्हारी चाल इतनी धीमी है तो इन शलजमों को खाने में तो तुम्हें पूरा 1 साल लग जाएगा। खरगोश बेअंग सा करता हुआ शाही से बोला। शाही जानता था कि खरगोश अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। शाही ने मन ही मन खरगोश को सबक सिखाने की सोच रखी थी। वह बस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। चलने में सुस्त किंतु दिमाग से चुस्त शाही ने उस दिन तुरंत ही एक योजना बना डाली। उसने मन में सोचा, यह खरगोश मेरी धीमी चाल की खिल्ली उड़ाता है। अब देखना, इस खरगोश की तेज चाल ही इसके लिए परेशानी और शर्म का कारण बनेगी। अपनी योजना पर अमल करते हुए शाही खरगोश से बोला, तुम मेरी धीमी चाल की हंसी उड़ाते रहते हो, पर शायद तुम जानते नहीं कि मैं जब चाहूँ तुमसे तेज दौड़ कर दिखा सकता हूँ। ही। खरगोश हंसा। तुम क्या खाकर मेरी बराबरी करोगे? हम तो पुश्तैनी तेज दौड़ने वाले हैं। मेरे दादाजी अपने समय के सबसे तेज दौड़ने वाले खरगोशों में से एक थे। उन्हें तेज दौड़ने के लिए बहुत से पुरस्कार मिले थे। एक दौड़ में तो उन्होंने सोने का एक सिक्का भी जीता था। वह सिक्का आज भी मेरे पास उसकी धरोहर के रूप में रखा है। उन्होंने ही मुझे दौड़ना सिखाया है और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम मुझसे तेज दौड़ सकते हो। फिर कुछ सोचकर खरगोश बोला, लगा लो सर, मेरे और तुम्हारे बीच दौड़ होगी। मैं जानता हूं कि मैं बिना कोशिश किए ही जीत जाऊंगा। हाँ, कहीं किस्मत से अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपने दादाजी का जीता हुआ सोने का सिक्का दे दूंगा। बोलो, स्वीकार है? शाही तो मौके की तलाश में था। उसने तुरंत खरगोश की चुनौती स्वीकार कर ली। मैं कल सुबह तुमसे यहीं मिलूंगा। देखते हैं कौन जीतता है। शाही के स्वर में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। तुम रात को यहीं ठहर जाओ तो अच्छा है। अगर तुम घर चले गए तो दौड़ के लिए सही समय पर नहीं पहुंच पाओगे। जाते जाते भी खरगोश चुटकी लेने से बाज नहीं आया। शाही ने घर जाकर अपने जुड़वा भाई को अपनी योजना से अवगत कराया। अगले दिन दोनों भाई मुंह अंधेरे ही घर से निकल पड़े और योजना अनुसार रास्ते में अलग हो गए। एक भाई वहां जाकर खड़ा हो गया जहां दौड़ खत्म होनी थी और शर्त लगाने वाला दूसरा भाई मैदान में जा पहुंचा जहां खरगोश पहले से ही मौजूद था। दोनों ने हाथ मिलाए और दौड़ शुरू हो गई। पलक झपकते ही खरगोश फर्राटा मारकर मैदान के दूसरे सिरे पर जा पहुंचा, किंतु वहां उसने जो देखा वह उसके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। शाही तो पहले से ही वहां खड़ा था। ओह, तुम थोड़ी देर से पहुंचे हो। मैं कब से यहाँ खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, शाही ने खरगोश से कहा। खरगोश एकटक शाही को देखता ही रह गया।
उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि शाही उससे पहले यहाँ पहुँच चुका है। वस्तुतः वह शर्त लगाने वाला शाही न होकर बिल्कुल उस जैसा ही दिखने वाला उसका जुड़वां भाई था, किंतु बेचारा खरगोश इस रहस्य से अनभिज्ञ था। तेज दौड़ने के कारण खरगोश बुरी तरह हाँफ रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसने सोचा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। एक शाही ने खरगोश को दौड़ में हरा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इसे हराकर ही दम लूँगा। वह बोला, फिर से दौड़ हो जाए। ठीक है, शाही ने सहमति जताई। दोनों फिर से दौड़ने के लिए तैयार हो गए। दौड़ शुरू होते ही खरगोश ने अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाई, किंतु जब वह मैदान के दूसरे सिरे पर पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी के फटी रह गई। शाही पहले से वहां मौजूद था। खरगोश को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या और कैसे हो रहा है। वह बार बार शाही को हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन सामने वही दिख रहा था जो सच था। फिर जितनी बार भी वह मैदान के दूसरे सिरे पर दौड़कर पहुंचा, शाही वहां उसे पहले से ही खड़ा मिला। लगातार दौड़ते दौड़ते खरगोश के पैर दुखने लगे थे। उसकी बोलती बंद हो गई थी। अब बोलने की बारी शाही की थी। वह बोला, मैं अपने दोस्त को बता दूं कि मेरे दादाजी अपने समय के सबसे तेज दौड़ने वाले शाही थे। हालांकि उन्होंने सोने का सिक्का तो कभी नहीं जीता, किंतु सेब बहुत जीते। लेकिन आज उनके पोते ने इनाम में सेब नहीं, सोने का सिक्का जीता है। शर्त की बात याद आते ही खरगोश के रहे सहे होश भी उड़ गए। वह सिर पकड़कर धप से पृथ्वी पर बैठ गया। उसको चक्कर आ रहे थे। धिक्कार है मुझ पर, मैंने अपने दादाजी का नाम मिट्टी में मिला दिया। मुझे यहाँ इसी मैदान में शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसा कहकर वह थके कदमों से घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर खरगोश ने सोने का सिक्का निकाला और मैदान में जाकर उसे शाही के हवाले कर दिया। ऊपर वाले का धन्यवाद कि यह शर्मनाक क्षण देखने के लिए मेरे दादाजी जीवित नहीं हैं। खरगोश स्वयं से ही बोला, मन ही मन विचार करने लगा। उसी शाम शाही के घर में एक पार्टी का आयोजन हुआ। दोनों शाही भाई और उनका पिता सेब व सलजम का आनंद लेते हुए सोने के सिक्के को उछालते हुए संगीत की धुन पर बहुत देर तक नाचते रहे। उधर वह घमंडी खरगोश कभी यह नहीं जान पाया कि किस तरह से शाही भाइयों ने उसका घमंड चकनाचूर कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस काम को बल से नहीं किया जा सकता, उस काम को बुद्धि से आसानी से किया जा सकता है।